तो देखिए क्वेश्चन आपके पास, ये क्वेश्चन एयरफोर्स में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या है? वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0 के सापेक्ष बिंदु 1,2 आपको बताना है कि ये बिंदु जो है वो वृत्त पे कहाँ है, बाहर है, ऊपर है या अंदर है। तो इस प्रकार से आपसे पूछा गया क्वेश्चन। तो देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन हमें दिया जाए उसको आपको S1 इक्वल्स टू मानना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। इतना करने के बाद इक्वल्स टू 0 आप ना माने क्योंकि हमने S1 लेट किया है, ठीक है। अब हमको पॉइंट डालने हैं। x की जगह हमने 1 रखा, y की जगह हमने 2 रखा, x की जगह 1, y की जगह 2 माइनस 4। तो देखिए क्या है, 1 का वर्ग 1, 2 का 4 प्लस 4 माइनस 4 माइनस 4, ठीक है। तो प्लस माइनस 4 ये कट जाएंगे, यहाँ से ये भी कट जाएंगे। तो S1 इक्वल्स टू 1। S1 बराबर कितना है? 1। तो सिंपल आपको पता होना चाहिए कि S1 ग्रेटर देन अगर 0 है तो ये कहाँ होता है? वृत्त के बाहर। तो कहाँ स्थित है? बाहर बिंदु पर। कहाँ स्थित है? बाहर। अगर यहाँ पे आता S1 लेस देन 0 तो ये कहाँ होता है? वृत्त के अंदर। अगर S1 इक्वल्स टू 0 आता तो ये कहाँ होता है? वृत्त के ऊपर, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन आपके, ये भी एयरफोर्स एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया, आपसे पूछा गया एक परवलय है यानी पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8x के नियता का समीकरण। नियता माने होता है डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आपको बतानी है। तो सिंपल आपको ये परवलय पता होना चाहिए कि वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। हमारे पास जो परवलय होता है वो किस प्रकार से होता है? देखिए हमारे पास जो परवलय होता है ये इस प्रकार से होता है, ठीक है। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, ये इस प्रकार से नहीं होता है, ये इस प्रकार से परवलय होता है, ठीक है। ये हमारे पास ये परवलय है, कौन सा? वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। तो देखिए ये हमारे पास फोकस होता है। फोकस क्या होता है? a,0। इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स होती है वो क्या होती है? x इक्वल्स टू माइनस a, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये हम पैराबोला देखेंगे। हमारे पास क्या है? वाई स्क्वायर, देखिए 8x, इसको हम क्या लिखेंगे? 4 इंटू 2x, 4 दूनी 8। इसी प्रकार से तो लिखेंगे। अगर ऐसे ना समझ में आए तो आपको सिंपल अभी ऐसे ही लिखना 8x, ठीक है। अब आपको पहले निकालना है a, यानी फोकस इसका पता करना है। तो सिंपल आपको 4ax बराबर लिखना पड़ेगा 8x। तुलना हमें किससे करनी पड़ती है? 4ax से। तो x से x कट जाएंगे यानी 4a बराबर 8, 4 दूनी 8 यानी a बराबर कितना आया? 2। a बराबर हमारे पास कितना आया? 2। अब आप सिंपल इसी ग्राफ में समझ सकते हैं a का मान कितना है? 2। तो हमारे पास जो फोकस हो जाए वो कितना हो जाएगा? 2,0। हमसे पूछे नियता का समीकरण यानी डायरेक्ट्रिक्स ये होती है, यानी a कितना है? 2। तो हम यहाँ रखेंगे 2। तो x बराबर -2 यानी x -2 इधर लाएंगे तो प्लस, यानी हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स का क्या आया? x+2। ये अगला क्वेश्चन आपके एयरफोर्स नेवी एग्जाम, ये दोनों एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है। आपसे क्या पूछा गया है? उस परवलय का समीकरण ज्ञात करो जो जिसका शीर्ष 0,0 एवं नियता y/2, जिसके वर्टेक्स 0,0 है एंड डायरेक्ट्रिक्स y=2 है। तो देखिए इस प्रकार अब आपको सिंपल ये समझना पड़ेगा कि y=2 यहाँ पर लाइन होगी, ठीक है। यहाँ पर लाइन होगी y=2। तो देखिए ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स है, ये क्या है? डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। यहाँ पे आपकी ये क्या है? डायरेक्ट्रिक्स। अब सिंपल आपको यहाँ समझना पड़ेगा कि अगर हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स ये है तो पैराबोला हमारा कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है। ये आपको थोड़ा सेंस लगाना पड़ेगा। अब देखिए वर्टेक्स यहाँ पर ये कितना है? 0,0। वर्टेक्स माने होता है शीर्ष। देखिए वर्टेक्स से जितना डायरेक्ट्रिक्स होता है उतना फोकस होता है, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो अगर फोकस यहाँ होगा तो क्या होगा? 0,-a, ठीक है। तो डायरेक्ट्रिक्स हमारी क्या होगी? y=2। तो देखिए अगर डायरेक्ट्रिक्स y=2 यानी a होती है, ठीक है। अगर 2 है, कितनी है यहाँ पर? कितनी लिखी? 2। तो हम 2 लिखेंगे तो यहाँ कितनी होगी? 2। सिंपल इस जो पैराबोला होता है वो किस प्रकार से होता है? x² - 4a/, ये वाला पैराबोला आपके पास इस प्रकार से बना होता है। तो देखिए हमारे पास क्या है? x = यहाँ लिखेंगे -4 इंटू a हमारे पास कितना है? 2 इंटू y। तो क्या हो जाएगा? x = -4 दूनी 8/। तो ये आपका इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। तो कौन सा ऑप्शन है? बी। इस प्रकार से क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन आपका एनडीए में भी पूछा गया, एयरफोर्स में भी पूछा गया। देखिए सिंपल इस क्वेश्चन में क्या करेंगे? हम log x को t मानेंगे। क्या मानेंगे? log x को t मानेंगे। दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करेंगे यानी 1/x हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? dt/dx, इस प्रकार से, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा? अगर हम log x का अवकलन करेंगे तो 1/x, इसका dt/dx। यहाँ से हमें सिंपल dx का मान निकालना पड़ेगा। तो dx का मान क्या होता है?
इसका इधर मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा x dt। तो देखिए हमने यहाँ पर हमारा क्वेश्चन किस प्रकार से कन्वर्ट हुआ, देखिए 1/x, ये जो 1/x है इसको हम क्या लिख सकते हैं, dt/dx। यहाँ पर समझें इस बात को। देखिए मान लीजिए हमने यहाँ लिखा 1/x, ठीक है, ये हमारा log x को हमने क्या माना, t, तो हम यहाँ लिखेंगे t, ठीक है। dx की जगह हम क्या रखेंगे, x dt। x से x हमारा कट जाएगा तो सिंपल क्या बचेगा, 1/t dt। इसको हम लिख सकते हैं log t प्लस c, सिंपल log t का मान कितना है, log x प्लस c। इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।